सेवा में थानाध्यक्ष थाना नंबर 4 जालंधर शहर ठीक। उसके बाद दिनांक के बाद विषय, विषय हम लेते हैं कि आपके क्षेत्र में बहुत चोरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो उस पर उसको अवगत कराते हुए पत्र लिखना है। थानाध्यक्ष को बढ़ती हुई चोरियों से अवगत कराते हुए पत्र लिखें। काइंडली एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। और ब्रेड को बनाने के लिए जो व्हीट फ्लोर है, दिस इज द इंटरमीडिएट व्हीट फ्लोर, ये देखो पार्थिव, व्हाटएवर द रिक्वायर्ड, वो सारे इंटरमीडिएट गुड्स उनकी वैल्यू को ठीक है। तो थाना अध्यक्ष को हम कौन सा लेटर लिखेंगे कि आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में चोरियां जो हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, उनसे अवगत कराने के लिए आप थानाध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। ठीक है जी, विषय हमारा वही होगा, बढ़ती चोरियों की जानकारी देते हुए पत्र। बढ़ती चोरियों की जानकारी देते हुए पत्र। आगे हम यहां से शुरू करेंगे महोदय। ठीक है, यहाँ पे सविनय निवेदन ये है कि मैं मोहल्ला अशोकनगर का निवासी हूं। शुरुआत वाली लाइन हमेशा यही रहेगी। ठीक है, आप यहाँ पे अशोकनगर की जाए जो अपना आपका होम टाउन है उसे लिख सकते हैं कि मैं आदर्श नगर का निवासी हूं। अब आगे अपने आप लिखेंगे, हमारे क्षेत्र में लगातार चोरियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। कल हमारे मोहल्ले में से एक स्कूटर चोरी हो गया। उससे पहले बच्चे गली में खेल रहे थे तो साइकिल उनकी चोरी हो गई। इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं। कृपया इस और ध्यान दें, या 2 सिपाही हमारे क्षेत्र में गश्त के लिए लगा दें। सिंपल। ठीक, हम आपके अति आभारी होंगे। लास्ट वाली लाइन क्या होगी, हम आपके अति आभारी होंगे। धन्यवाद लिखेंगे, उसके बाद हम धन्यवाद, और सबसे नीचे क्या लिखते हैं हम, भवदीय। भवदीय डैश डैश नाम डैश डैश क्षेत्र। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद के बाद भवदीय डैश डैश नाम डैश डैश क्षेत्र। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा था। सेवा में थानाध्यक्ष, ठीक है, थाना नंबर 4, 2, 3 आप कुछ भी लिख सकते हैं, जालंधर शहर। उसके बाद दिनांक, दिनांक के बाद आप विषय लिखेंगे जो आपको दिया गया है। बढ़ती चोरियों की जानकारी हो सकती है, स्कूटर चोरी की रिपोर्ट हो सकती है, या साइकिल चोरी के लिए आप पत्र लिख सकते हैं। विषय आपको कोई भी दिया जाता है, आप अपने आप लिखते हैं कंटेंट। महोदय, पहली लाइन यही रहेगी, सविनय निवेदन ये है कि मैं मोहल्ला डैश डैश का निवासी हूँ। इसमें आप अपने मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं। बात यह है कि हमारे घर आसपास बहुत सारे घरों में जो चोरियां हैं उनकी वारदातें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। कल मोहल्ले में बहुत सारे बुजुर्ग अकेले रहते हैं, उनको जान का खतरा महसूस हो रहा है ना। इस तरह हम कुछ भी
लिख सकते हैं। तो कृपया इस और ध्यान दें, इस तरफ अपने 2 सिपाही भेजें या गश्त लगाएं। तो बस लास्ट में धन्यवाद भवदीय डैश डैश नाम डैश डैश क्षेत्र, आगे लिखते हैं ना डैश डैश पता, पता भी लिख सकते हैं, क्षेत्र भी लिख सकते हैं, राइट। हाँ जी जयंत प्लीज पूछें। मैम हमें संवाद करवा दो एक बार रिवाइज। बेटे जो रिवीजन टेस्ट में आना है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वो रिवाइज करा दूं, और जो है नहीं सिलेबस में आप वो कह रहे हैं कि रिवाइज करा। संवाद में मैं बता देती हूँ, ये क्लियर है सबको लेटर। आपको मेरे ख्याल से विलोम मैं करवा के गई थी, वाक्यांश मैम ने करवा दिए थे रिवीजन टेस्ट 1 में। क्रिया कारक किया है, प्लीज बोले। संवाद लेखन क्या होता है कि जब 2 लोग आपस में डायलॉग्स बोलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डायलॉग राइटिंग। वैसे ये आपके रिवीजन टेस्ट में है नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। संवाद लेखन क्या होता है, 2 लोग जो आपस में बात कर रहे हैं उनकी बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। 2 लोग जो आपस में बात कर रहे हैं उनकी बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। अब हम इसमें भी जैसे दृश्य दिए जाते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चा लेट आया है और कक्षा के अध्यापक के साथ उसका संवाद, तो वो कहेगा सुप्रभात मैम बच्चा, इस तरह लिखते हैं हम पूरे डायलॉग ऐसे ही, सुप्रभात अध्यापिका जी, अध्यापका, सुप्रभात अजय, तुम आज लेट क्यों आए हो। बच्चा, मैडम जी मेरी साइकिल पंचर हो गई थी। अध्यापिका, कहीं ये तुम्हारा बहाना तो नहीं। इस तरह बेटे संवाद जो है वो आपस में, आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप बस ध्यान रखें कि किस चीज को लेकर आपको संवाद लिखना है। इसी तरह सब्जी वाले और औरत का संवाद, उसमें भी आप लिख सकते हैं, भैया ये आलू कैसे दिए, तो सब्जी वाला ये 10 रुपए, अरे इतनी महंगाई। आप इसके जैसे सेम हम डायलॉग्स आपस में बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, वही डायलॉग लिखने को हम क्या कहते हैं, संवाद लेखन। जब किसी ने राइटर बनना हो, जो कहानियां और नाटक लिखते हैं, संवाद लेखन तब काम आता है, ठीक है। सेम टू सेम एज इट इज डायलॉग लिखने को हम क्या कहते हैं, संवाद लेखन। विषय कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको अध्यापक और बच्चे का संवाद लिखने को बोला है, इसी तरह 2 बुजुर्ग महिलाओं का संवाद हो सकता है, महंगाई को लेकर संवाद हो सकता है, ठीक है। तो विषय दिए जाते हैं, उसके आधार पर आपको डायलॉग्स लिखने होते हैं। संवाद लेखन भी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है या बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है जो हम लिख नहीं सकते, बल्कि ये वो चीजें हैं जिसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, कंटेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब लेसन 1 कर लें, एक बार रिवीजन करनी है आपका, इसके बाद पीरियड नहीं होगा और रिवीजन टेस्ट 1 जो है वो होगा। प्लीज बेटे
और किसी को किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। क्रिया कारक सबको आते हैं, इस टर्म में आने हैं। पहले क्रिया कर लेते हैं। क्रिया क्या होती है? जो भी कार्य हम कर रहे हैं या हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। क्रिया कितनी तरह की है? अकर्मक और सकर्मक, दो प्रकार की। आगे इसके दो और हम वो करेंगे, तो वो क्या है? द्विकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है जी। क्रिया धातु से बनती है। ठीक, धातु क्या होते हैं? जैसे पढ़, लिख, चल, दौड़, ये सब क्या है? धातु। और क्रिया कैसे बनती है? इनके पीछे ना लगाकर। पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना। ठीक है, ये सब क्या है? धातु। और ये सब क्या है? क्रिया। धातु से हमेशा क्रिया बनती है। अगर आपको क्रिया शब्द दिया जाए कि ये क्रिया शब्द है और इसमें से धातु बताएं, तो कैसे बताओगे? मैं बताती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ लिखना, इसमें धातु क्या होगा? जल्दी से बताओ। लिखना, इसमें धातु क्या होगा? लिख। लिख। धातु होगा इसमें लिख। और लिखना क्या है? सब जानते हैं, क्रिया। ठीक है, यहां तक पता चल गया। आगे अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक क्लियर करने के लिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि मेरी कोशिश है कि ग्रामर एटलीस्ट सारे हो जाए, या एक या दो चैप्टर आपके इस पीरियड में मैं आपको करवा दूं। ठीक है, वैसे आपने सारे किए हुए, हमें आते हैं, कोई मुसीबत है नहीं इसमें कि नहीं होंगी। मैं एक बार रिवाइज के तौर पर कि आपको अच्छी तरह से हो जाए। राम दौड़ता है। राम मैदान में दौड़ता है। राम दूसरे बच्चों के साथ मैदान में दौड़ता है। राम बच्चों को दौड़ करवा रहा है। राम दौड़ता है जिसमें करता है, क्रिया है, लेकिन कोई कर्म नहीं है। करता है, करता कौन है? राम। कार्य को करने वाला हमेशा क्या होता है? करता होता है। राम दौड़ता है। राम एक कर्ता, एक क्रिया। राम दौड़ने की क्रिया कर रहा है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये है अकर्मक। जिसमें कर्म ना लगा हो वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक। राम मैदान में दौड़ता है, यहाँ हमने स्पेसिफाई कहाँ दौड़ रहा है, इसके दौड़ने का फल मैदान पर पड़ रहा है, ये कर्म है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, जिसमें कर्म लगा हो वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया। राम दौड़ता है, राम अकेला करता है, और दौड़ना जो है वो क्रिया है। अकेला राम और क्रिया। यहाँ पे राम कर्म और क्रिया सकर्मक। जिसमें कर्म लगा होता है वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया। राम दूसरे बच्चों के साथ मैदान में दौड़ता है। एक कर्म बच्चे और दूसरे कर्म मैदान, दो कर्म हो गए, तो ये क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक
क्रिया, ठीक है, जिसमें 2 कर्म लगे होते हैं, 1 and 2, द्विकर्मक क्रिया। राम बच्चों से दौड़ करवा रहा है। जब हम कहते हैं कि कर्ता कोई काम खुद ना करके बच्चों से या किसी अन्य से करवाता है, कर्ता खुद कार्य ना करके किसी अन्य से करवाता है, वहां पे क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इसमें राम खुद नहीं दौड़ रहा, किससे करवा रहा है, वो बच्चों से दौड़ करवा रहा है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके अन्य लोगों से कार्य करवाता है तो वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। गॉट इट? फिर से देखिए एक और उदाहरण और उसके बाद मैं आगे कारक पे जाऊंगी। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक कविता पढ़ा रहा है, अध्यापक बच्चों को कविता पढ़ा रहा है, अध्यापक बच्चों से कविता पढ़वाते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा? हरी अप। जब जी बाकी सबको कुछ पता नहीं चला। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक करता है, क्रिया कर रहा है पढ़ाने की, इसमें केवल अध्यापक है और क्रिया है, कर्म नहीं है, तो ये क्या होगा, अकर्मक। अध्यापक कविता पढ़ा रहा है, पढ़ाने का फल किस पर पड़ रहा है, कविता पर। अध्यापक कविता पढ़ा रहा है, कविता क्या है, कर्म है, तो ये क्या होगा, सकर्मक। वेरी गुड। अब अध्यापक बच्चों को कविता पढ़ा रहा है, बच्चे और कविता 2 कर्म हो गए, तो ये क्या है, विकर्मक क्रिया। वेरी गुड। ठीक है, अब अध्यापक बच्चों से कविता पढ़वा रहा है, अध्यापक खुद नहीं पढ़ा रहे हैं ना, अध्यापक जो है वो खुद कविता का पठन कर रहा है, बच्चों से पढ़वा रहा है, तो ये क्या आएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर है बेटे? यस मैम। ओके, एक और उदाहरण देख लो, उसके बाद कारक पे चलते हैं। माँ पकाती है, माँ खीर पकाती है, माँ बच्चों के लिए खीर पकाती है, माँ बच्चों से खीर बनवाती है,
सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में, बिल्कुल भी ये नहीं रहना चाहिए। माँ पकाती है, ठीक है, माँ है कर्ता और पकाने की वो क्रिया कर रही है, इसमें कोई कर्म नहीं है। माँ पकाती है अकर्मक क्रिया। हाँ जी मनस्वी, सारे बोल दो बेटा, बोल दो बोल दो। I'm okay. I'm first akarma kriya. शाबाश। I'm second sakarma kriya. सकर्मक क्यों है, इसमें कौन सा कर्म है बताइए? I'm kheer. खीर, शाबाश, खीर सकर्मक क्रिया। आगे I'm अगला है द्विकर्मक. द्विकर्मक, कहाँ कौन कौन से कर्म लगे हैं? मैम एक खीर और एक के लिए. के लिए कौन सा कर्म होता है भाई? No. बच्चे और खीर। माँ बच्चों से खीर बनवाती है प्रेरणार्थक। जब माँ ने खुद कार्य न करके बच्चों से करवाया। अब आपको जब क्रिया के भेद पूछे जाएं, इस वाक्य में क्रिया के भेद बताएं, तो केवल केवल यही लिख रहे हैं कर्मक सकर्मक, ये अंडरलाइन नहीं करने हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने अंडरलाइन किए हैं पेपर में, ये अंडरलाइन नहीं करने हैं, सिर्फ आपको अकर्मक सकर्मक द्विकर्मक और प्रेरणार्थक लिखना है, ठीक है। और इनके स्पेलिंग अच्छी तरह से याद करें। कई बच्चे इस पे लगा देते हैं कर्व के ऊपर, 0 नंबर मिलेगा स्पेलिंग मिस्टेक की। तो अकर्मक सकर्मक प्रेरणार्थक के स्पेलिंग ध्यान से देख कर लिखेंगे, ठीक है। ग्रामर में मिस्टेक का मतलब, स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब होता है पूरे नंबर कट। तो सकर्मक अकर्मक द्विकर्मक और प्रेरणार्थक, इनके स्पेलिंग अच्छी तरह से लिख कर देखेंगे आप। चलिए जी, कारक। कारक किस किस को पता है? कर्ता, कर्म और करण। चौथा, इनके विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से आगे संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में और पर, नीचे दिखाई दे रहा है संबंध, काके की रारेरी, लास्ट संबोधन हे अरे पर, किए हैं पहले कारक सबने, मैम ने क्लास में करवाए होंगे। बेटा मैंने किसी को अनम्यूट नहीं करा है, आप बात करना चाहते हैं तो अपने आप को खुद अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कारक किए हैं पहले ही। तो हम कहते हैं जिसमें कर्ता हो, कर्ता क्या होता है? कार्य करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आप जो हैं पढ़ रहे हैं। अब अगर बोला जाए अध्यापक पढ़ा रहा है, तो अध्यापक क्या है? कर्ता। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इस सेंटेंस में विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं पढ़ने का, तो इस सेंटेंस में विद्यार्थी जो है वो कर्ता है। जो भी कोई कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता, ठीक है।
जो भी कोई कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। अध्यापक पढ़ाता है। अब अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इसमें सेम ही अध्यापक पढ़ाता है, इसमें अध्यापक जो है वो करता है। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, करता। राम ने पत्र लिखा, करता। ठीक है, सबसे पहली बात एक क्लियर कर देनी चाहती हूँ, एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में 5-6 कारक हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो आपको जो अंडरलाइन किया गया कारक होगा उस हिसाब से आंसर देना है। पेपर में कैसे आएगा कि रेखांकित कारकों का भेद बताइए। अब एक वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। जैसे मैं लिखूं अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो इसमें अध्यापक क्या है? कर्ता, और बच्चे क्या है? कर्म। अध्यापक ने जो पाठ पढ़ाया वो किसको पढ़ाया? किस पर फल पड़ रहा है? बच्चों पर। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कर्म हो जाएंगे। अध्यापक पढ़ाता है, वो भी सिंपल कर्ता। ने लगा हो या ना लगा हो, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। चाहे उसके साथ ने लगा हो या ना लगा हो, कार्य को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता कारक क्लियर है? कर्म मैंने आपको अभी अकर्मक सकर्मक क्रिया में भी बताया, जिस पर क्रिया का फल पड़े। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में 2 कर्म है। अगर मैं इसको अंडरलाइन करती हूं तो ये क्या होगा? क्या होगा बताएं प्लीज। अगर मैं राम ने को अंडरलाइन करती हूं तो राम ने क्या होगा? कर्ता कारक। कर्ता। ठीक है, अगर मैं रावण को अंडरलाइन करती हूं तो ये क्या होगा? कर्म कारक। ओके, क्लियर है? कर्ता, और जिस पर उसका फल पड़ता है वो क्या होता है? कर्म कारक। कर्ता कर्म, कार्य को करने वाला कर्ता, और जिस पर उसकी क्रिया का फल पड़ता है वो क्या होता है? कर्म। उसे हम कहते हैं कर्म कारक। यहाँ पे राम ने रावण को मारा, एक ही सेंटेंस में 2 कारक हैं। राम ने अगर अंडरलाइन किया है तो आप लिखेंगे कर्ता कारक। अगर रावण को अंडरलाइन किया गया है तो आप लिखेंगे कर्म कारक। अब इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। राम ने रावण को तलवार से मारा। अब जिस चीज के द्वारा क्रिया परफॉर्म की जाए उस वस्तु के साथ से लगता है, और वो क्या होती है? करण कारक। सार्थक अरोड़ा। ठीक है, जैसे माता जी चाकू से सब्जियां काटती हैं, मैं पेन से पत्र लिखता हूं, राम ने रावण को तलवार से मारा। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं उसको करने के लिए हम जिस वस्तु की सहायता लेते हैं उसे क्या कहते हैं? करण कारक। अब इसमें बताओ, ये राम ने हो गया कर्ता, रावण को हो गया कर्म, तलवार से क्या हुआ? करण कारक। करण कारक। करण कारक, बिल्कुल करण कारक। ठीक है, संप्रदान के लिए, जिसके लिए क्रिया जो है वो परफॉर्म की जाए। ठीक है, राम ने सीता के लिए रावण को मारा, तो किसके लिए क्रिया की गई मारने की? सीता के लिए। राम ने सीता के लिए रावण को मारा, तो वो क्या होगा? संप्रदान, जिसके लिए हम क्रिया करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, के लिए भी होता है इसमें और को भी होता है।
को हमेशा देने के भाव के साथ आता है, देना किसी चीज को। भिखारी को खाना दो, भूखे को रोटी दो, रोगी को दवाई दो। जहां देने का भाव आता है वहां क्या होता है, संप्रदान कारक। ठीक है, ओके। के लिए भी होगा, जिस चीज के लिए, जिस वस्तु के लिए या जिस व्यक्ति के लिए क्रिया की जाती है उसके साथ के लिए आता है। अगर को आता है, वो देने का भाव हो, वहां पे क्या होगा, संप्रदान कारक। वहां पे को लिखा हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये कर्म कारक है। जहां कोई भी चीज देने की बात की गई हो वहां पे हमेशा क्या होगा, संप्रदान कारक। बाकी बेटा अब उसमें करेंगे, ठीक है।